हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि एक ओवम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से हमने देखे थे। उसके ऊपर जो ना पैलोशूडिया होता है, कोरोना रेडिएटिया होते हैं, ये सारे हम देखे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर का मेन कंटेंट हम आपको फर्टिलाइजेशन बताएंगे और उसके बाद यदि टाइम बचा तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को समझें तो फर्टिलाइजेशन होता गया है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी हम बात करते हैं मेल और फीमेल गैमेट, जो गैमेट बने थे मियोसिस सेल डिवीजन से और जिसका नाम हम दिए थे गैमेटोजेनेसिस, और उस गैमेटोजेनेसिस के बाद जो गैमेट बने थे उस दो गैमेट का फ्यूजन, मिलना, दोनों के न्यूक्लियस का मिलना, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। यानी हम देखें, एक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम बात करें, ये जो हम आपको बना रहे हैं ये फीमेल का यूट्रस है, क्लियर है क्या? ये यूट्रस और ये फीमेल का ये इंडोमेट्रियम है, क्लियर है क्या? और ये फीमेल का जो है ये इंडोमेट्रियम हम बनाए, ठीक है ना। ये फीमेल का इंडोमेट्रियम। उसके बाद आपको बताया गया था यहाँ पर ओवरीज लगी होती हैं, दो ओवरी, और ओवरी से जब ओवम निकलते थे तो इसको कैप्चर करने के लिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता था जिसका नाम देते थे फैलोपियन ट्यूब। यानी हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब भी यहाँ पे हम देखे थे दो होते थे, ये दो ओवरी, तो फैलोपियन ट्यूब का नंबर भी कितना था? दो, क्लियर है क्या? अब जरा देखिए यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पर होता क्या था, जब ओवम यहाँ से बाहर निकलते थे तो ये ओवम जाता था, ये ओवम जाता था, यहाँ पर हम बात करते हैं ओवम जाता था, ये फर्दर यहाँ से आगे जाता था फैलोपियन ट्यूब के पास, और यहाँ से स्पर्म जब वेजाइना, ये रहा अपना वेजाइना, और वेजाइना के थ्रू जब स्पर्म जाते थे तो स्पर्म कुछ इधर भी जाता था और कुछ स्पर्म इधर भी जाता था। अब देखिए, स्पर्म यहाँ पर मिलेंगे, स्पर्म और ओवम दोनों यहाँ पर मिलेगा और इसी मिलने को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। यानी हम बात करते हैं फीमेल्स के अंदर, ह्यूमन के फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन अपना होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है भाई? फैलोपियन ट्यूब में, और एम्पुला रीजन में ये फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर है क्या? जरा देखिए यहाँ से, आप जरा और कुछ देखिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से, ये तो आपको हम बता दिए। अब जरा देखिए, हम बात करते हैं यहाँ से ओवम जो बना था ये भी हैप्लॉइड बने थे। यानी हम बात करें हैप्लॉइड बना था जिसके अंदर क्रोमोसोम अनपेयर थे। और हम बात करें ये जो स्पर्म था, और ये हम बात करें ये जो स्पर्म था, और इस स्पर्म का भी न्यूक्लियस था, ये भी हैप्लॉइड ही था। यानी हम बात करें इसके अंदर भी क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन जो था वो अनपेयर्ड ही था। अब देखिए, सबसे पहले ये दोनों जैसे ही कांटेक्ट में आए, एक दूसरे के साथ ये मिला, ये इसके साथ आया, जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तब इसका नाम देते हैं सिनगैमी। जरा देखिए, यहाँ से आया फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी। यानी हम कुल मिलाकर के देखें यहाँ से, तो ओवम और स्पर्म के मेम्ब्रेन का मिलना यही क्या कहलाएगा? सिनगैमी। तो जरा देखिए, सबसे पहले फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी। देखिए, सिनगैमी आपको एक जगह और बताया गया था, हम प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 2 में, वहां पर भी सिनगैमी आया था। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, एग और मेल गैमेट का फ्यूजन ही क्या कहलाया था? अपना एग और मेल गैमेट का फ्यूजन ही कहलाया था सिनगैमी, क्लियर है क्या? अब देखिए, सिनगैमी के बाद दूसरा आता है प्लाज्मोगैमी। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, कोई दो हैप्लॉइड सेल हैं, एक सेल ये है और इसके साइटोप्लाज्म ये है, ठीक है ना। और हम बात करें दूसरा सेल ये है, जरा देखिए, दूसरा सेल आपका ये है, और इसका ये न्यूक्लियस, इसका और ये साइटोप्लाज्म। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अब ये दोनों मिल जाएंगे, जरा देखिए, मिल जाएंगे और न्यूक्लियस दो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जरा देखिए साइटोप्लाज्म, हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की। अब जरा देखिए, इस हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लैक वाला का साइटोप्लाज्म, और हम देखें तो ब्लू वाला का साइटोप्लाज्म, दोनों का साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। यानी हम बोले तो यदि आपका साइटोप्लाज्म इंटरमिक्स हो रहा है तो एंड देयर इंटरमिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एज नॉन एज प्लाज्मोगैमी, क्लियर है क्या? तो यहाँ से दूसरा टेक्निकल टर्म आया प्लाज्मोगैमी। देखिए, सबसे पहले आया सिनगैमी, गैमीट का मिलना, और प्लाज्मोगैमी उस गैमीट के अंदर जो साइटोप्लाज्म थे उस साइटोप्लाज्म का फ्यूजन
क्या कहलाएगा, यहाँ से प्लाज्मोगेमी। अब जरा देखिए यहाँ से एक चीज और, लेकिन अभी तक क्या ये दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज किए हैं क्या, नहीं। अब जरा देखिए ये दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, जरा देखिए इस दोनों के न्यूक्लियस जो है मिल जाएंगे, और न्यूक्लियस के मिलने से, ये जो न्यूक्लियस के मिलने से हम बात करते हैं दोनों का क्रोमोसोम, देखें ब्लैक का क्रोमोसोम और ये जो हम बना रहे हैं ब्लू का क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम का मिलना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना देखिए फिर मिलेगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मिलना कहलाएगा यहाँ से कैरियोगैमी। जरा देखिए कैरियोगैमी और इसके क्रोमोसोम का मिलना कहलाएगा एम्फीमिक्सिस। क्लियर है क्या। जरा देखिए यहाँ से 4 टेक्निकल टर्म बताए गए हैं। सिनगैमी, गैमिट्स का मिलना सिनगैमी कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइटोप्लाज्म का मिलना ये आपको प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। न्यूक्लियस का मिलना कैरियोगैमी कहलाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर बना लेंगे एक दूसरे के साथ, मेल और फीमेल के साथ, वो कहलाएगा यहाँ पर एम्फीमिक्सिस। क्लियर है क्या। तो ये सारे हम टेक्निकल टर्म आपको यहाँ से बता दिए, ठीक है ना। तो जरा देखिए अब इसके बाद हम चलेंगे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या क्या स्टेप होगा, क्लियर है क्या। तो आप लोग इसको लिखिए और हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तुरंत देखे थे हम फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ टेक्निकल टर्म देखे थे, टर्मिनोलॉजी की बात करे थे। ये अपना प्लाज्मोगैमी क्या होता है, कैरियोगैमी क्या होता है, ये सारा चीज़ हम यहाँ से पढ़े थे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे कैसे होगा। चलिए यहाँ से हम थोड़ा रिकॉल आपको कराना चाहते हैं। जरा एक चीज़ आप देखिए, ये जो अपना ओवम था, ओवम के ऊपर जैसे देखिए ये ओवम का न्यूक्लियस हुआ, इसको प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके ऊपर से देखे थे यहाँ पर एक खाली जगह होता था, और इस खाली जगह को बोलते हैं पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर एक लेयर होता था, नाम देते थे जोना, इसका नाम देते थे जोना पेलुसिडा। और इसके ऊपर से ये देखिए ये जो डार्क हम बनाया है ये होता है अपना जोना पेलुसिडा, और इसके ऊपर से कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, कुछ यहाँ पे सेल्स लगे होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, और ये अपना होता है कोरोना रेडिएटा। तो जरा देखिए यदि एस्पर्म यहाँ सबसे पहले, यदि एस्पर्म जैसे मान के चलिए ये आपका एस्पर्म हुआ, ये एस्पर्म हुआ, ये एस्पर्म यदि यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले क्या क्या कंडीशन होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो देखिए यहाँ से हम एक एक करके आपको, ये टोटल 11 स्टेप्स में यहाँ पे बताए गए हैं, बिल्कुल इजी करके, ये इतना याद रहे या ना रहे, लेकिन टेक्निकल टर्म जो हम अंडरलाइन करेंगे वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टुवर्ड द सेकेंडरी oocytes। अच्छा एक चीज पता होगा, ये जो अपना हम बोले थे oogenesis होता है, और उसके बाद ओवरी से जो निकलता है एग, वो एग नहीं होता है, वो होता है सेकेंडरी oocytes, जो कि फर्टिलाइजेशन फर्दर नहीं करवा सकता है, उसके लिए हम आपको बताए थे। फिर ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कराएगा। क्लियर है क्या। सबसे पहले देखिए स्पर्म जो है ना, स्पर्म यहाँ से एक डायग्राम आपको बनाते हैं, जरा देखेंगे एक डायग्राम, जैसे हम देखें यूट्रस का और ये फैलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ से अब हम इधर जाएंगे और स्पर्म इधर जाएंगे। हम बोलेंगे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म कहाँ जाता है, ओवम के या फिर सेकेंडरी oocytes के तरफ जाता है। क्लियर है क्या। फिर देखें पेनिट्रेट द कोरोना रेडिएटा। अब देखें ये जो अपना कोरोना रेडिएटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे स्टार पॉइंट लगाते हैं। जरा देखिए ये जो पेनिट्रेट करेगा अपना स्पर्म कोरोना रेडिएटा के थ्रू। और एक चीज बताए थे अभी से पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, कोरोना रेडिएटा को जो कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी oocytes के थ्रू हाइलुरोनिक एसिड से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए हाइलुरोनिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जरा देखिए ये पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पहला कोई जरूरत वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको स्टेप में तो ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट ये बड़ा जरूरी है, इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो स्पर्म आएंगे वो स्पर्म इस कोरोना रेडिएटा को कैसे पेनिट्रेट करेगा, तो पेनिट्रेट करने के लिए यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है क्या। दूसरा पॉइंट यहाँ से कंटेंट क्लियर हो गया। तीसरा चलते हैं। अब जरा देखिए ये, अब देखिए ये कोरोना रेडिएटा को हम हटा दिए, देखिए क्योंकि कोरोना रेडिएटा को तो स्पर्म तोड़ दिया है। अब ये जाएंगे जोना पेलुसिडा, ये क्या भाई जोना पेलुसिडा। अब देखिए स्पर्म जाएगा जोना पेलुसिडा,
और जोना पेलुसिडा के सभी जगह से स्पर्म नहीं टच करेंगे, वो जोना पेलुसिडा के एक स्पेशल लोकेशन पे स्ट्राइक करेगा और उसका नाम देते हैं ZP3 रिसेप्टर। देखेंगे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जरा देखिए यहां से पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, आप जरा ये बताइए कोरोना रेडिएटा को तो तोड़ा था हाइल्यूरोनिक एंजाइम, लेकिन जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए स्पर्म पहले उसके साथ बाइंड करेगा और स्पर्म उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे जाकर काम करेगा, नाम देंगे JP3 रिसेप्टर। क्लियर है क्या? JP3 रिसेप्टर होता है जोना पेलुसिडा के ऊपर, और यहाँ से हम बोलेंगे इसके अंदर जो ओवम होते हैं उसको मतलब कवर किए रहता है ग्लाइको प्रोटीन के लेयर से। क्लियर है क्या? तो 3 स्टेप बताए। सबसे पहले स्पर्म जो है ना वो सेकेंडरी oocytes के टुवर्ड मूव करेगा। सेकेंड क्या होगा हम बताए, ये जो स्पर्म है वो स्पर्म कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा बाय द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एंजाइम। देन थर्ड पॉइंट आया, स्पर्म अटैच करेगा जोना पेलुसिडा के ZP3 रिसेप्टर के साथ। क्लियर है क्या? तीसरा पॉइंट। चौथा देखिए, ये जब रिसेप्टर के साथ बंध गया है तब जाकर के यहाँ से एक अटैचमेंट करेगा और साथ ही साथ स्पर्म के स्ट्रक्चर में बताए थे एक्रोसोम, और वो एक्रोसोम इसके साथ अटैच करेगा और यहाँ से एक्रोसिन एंजाइम रिलीज करेगा। एक्रोसिन एंजाइम या फिर हम बोलेंगे जोनालाइसिन नाम देते हैं। क्लियर है क्या? देखिए यहाँ से इस पॉइंट को फिर से देखते हैं, जरा यहाँ से देखेंगे, ये अपना ओवम हुआ, इस ओवम का तो कोरोना रेडिएटा तो हट गया था, ये जोना पेलुसिडा हुआ, ये स्पर्म का ये हुआ एक्रोसोम इसके ZP3 रिसेप्टर के साथ जाकर के बंधेगा और ये जो अपना मतलब एक्रोसोम है इसके साथ अटैच करेगा और यहाँ से एक एंजाइम निकालेगा एक्रोसिन या फिर जोनालाइसिन। ये एक्रोसोम के अंदर एंजाइम ये जो एक्रोसोमल है, इस एक्रोसोम से यहाँ से एंजाइम निकलेगा और इसको ये जोना पेलुसिडा को ये क्या करेगा, एक्रोसिन या फिर जोनालाइसिन इसको पेनिट्रेट कर देगा। क्लियर है क्या? जब ये पेनिट्रेट कर दिया तो स्पर्म अंदर चलाएगा। तो देखिए चौथा पॉइंट भी खत्म हुआ। फिर देखिए अब एक्रोसिन की इफेक्ट मतलब फैसिलिटी के कारण ये जो है ना ये पेनिट्रेट कर दिया जाएगा स्पर्म जोना पेलुसिडा के अंदर। क्लियर है क्या? अब देखिए जब जोना पेलुसिडा के अंदर चला गया है तो ये लेयर भी हट गया और इस लेयर के हटने के कारण ये स्पर्म अंदर चला गया। क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ तक 5 पॉइंट आपको बताएं। देखिए सबसे पहले यहाँ से स्पर्म ओवम की तरफ मूव करेगा। देन सेकेंड कोरोना रेडिएटर को हटाएगा, कोरोना रेडिएटर को हटाने के लिए हाइलुरोनिक एंजाइम आएगा। देन थर्ड पॉइंट, अभी देखिए जोना पेलुसिडा के Z3 रिसेप्टर के साथ स्पर्म बाइंड करेगा। चौथा पॉइंट आया अटैचमेंट के बाद यहाँ पर स्पर्म जो है ना वो जोना पेलुसिडा के साथ उसका एक्रोसोम अटैच करेगा और एक्रोसोम से निकलने वाला एंजाइम उसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी एक्रोसिन जोना पेलुसिडा को रिएक्शन करवाएगा और तब जाके जोना पेलुसिडा को ये एक्रोसिन क्या करेगा, उसको पेनिट्रेट कर देगा और स्पर्म कहाँ चला जाएगा, स्पर्म अब फ्यूजन के लिए चला जाएगा। स्पर्म और यहाँ से सेकेंडरी oocytes का मेम्ब्रेन टच करेगा जिसका क्या नाम देंगे यहाँ से सिनगैमी। क्लियर है क्या? यहाँ पर सिनगैमी हो गए हैं। जैसे ही सिनगैमी हुआ वो आगे जाकर के सेकेंडरी oocytes रहता है। देखेंगे अब ये क्या किया, अब एक डायग्राम यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये इसका रहा ओवम, ये पूरे स्पर्म को अंदर ले लिया। इसका मतलब ये हुआ जो ये पूरे स्पर्म को अंदर ले लेता है। सेकेंड ये एक चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अपना फीमेल मेमल्स के जितने भी फीमेल्स के एग होते हैं, ओवम होते हैं, वो केबल हम बात करते हैं पूरे स्पर्म को अपने अंदर ले लेता है। हम बात करें कुछ इंसेक्ट्स की बात करते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन में केवल स्पर्म का न्यूक्लियस रिक्वायरेबल होता है, लेकिन हम बात करें मेमल्स के अंदर जितने भी फर्टिलाइजेशन होंगे उसमें स्पर्म पूरे के पूरे ओवम द्वारा गैदर कर लिया जाएगा, पूरा अंदर चला जाएगा। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या, उसको खा जाना, यानी ओवम पूरे स्पर्म को अंदर ले लेगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। जैसे ही फेगोसाइटोसिस हुआ अब वो सेकेंडरी oocytes मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कर लेगा और ओवम बना लेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी। देखिए जैसे ही ये फेगोसाइटोसिस हुआ मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद ये ओवम बना लेंगे और ओवम के बाद एक सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बना लेंगे। क्लियर है क्या? आइए इसको एक बार और फिर देखते हैं। सबसे पहले स्पर्म मूव करेगा ओवम के सेकेंडरी oocytes के तरफ, फिर कोरोना रेडिएटर को तोड़ेगा हाइलुरोनिक एंजाइम। देन यहाँ से कोरोना रेडिएटर को टच करने के बाद स्पर्म चला जाएगा जोना पेलुसिडा के पास JP3 रिसेप्टर के साथ और फिर ये जाकर के एक्रोसोम जो है ना वो जोना पेलुसिडा के साथ जाकर के
जुट जाएगा और जोना पेलोसिडा के साथ जुटने के बाद ये एक्रोसिन एंजाइम रिलीज करेगा। देन ये स्पर्म चला जाएगा कहाँ पे, ओवम के कांटेक्ट में, और ओवम के कांटेक्ट में जाने के बाद ये फेगोसाइटोसिस कर लेगा ओवम, और जैसे ही फेगोसाइटोसिस ओवम अंदर गया सेकेंडरी oocytes के, देन उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा अपना सेकेंड मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, और सेकेंडरी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाने के बाद ओवम बनेंगे और सेकेंडरी पॉलर बॉडी बनेगा। ये सेकेंडरी पॉलर बॉडी तो डिजेनरेट हो जाएगा, और ये जो अपना है ओवम, ये ओवम जाकर के फर्टिलाइजेशन कर लेगा। देन यहाँ से पेरीवेटेलाइन मेम्ब्रेन था, वो एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बना लेगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो कि ओवम के अंदर दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोकता है। जरा देखिए, ये भी पूछा हुआ पॉइंट है। जरा देखिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करता है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है ना, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने के बाद, पहला क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाता कौन है, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाता है पेरीविटेलाइन स्पेस बनाता है। देन उसके बाद ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने के बाद होता क्या है, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने के बाद ये होता है कि ओवम के अंदर दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोका जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा मेल जब एक बार कॉपुलेशन करता है तो 2 से 3 करोड़ स्पर्म रिलीज करता है। अब इतने तो जाकर के फर्टिलाइजेशन एक एक के साथ करेगा नहीं, इसके लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए। जब एक स्पर्म उसके साथ पेनिट्रेट कर चुका है तो दूसरे स्पर्म ना आ पाए, इसके लिए फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन काम करता है। क्लियर है क्या? फिर यहाँ से जब सारा प्रोसेस हो जाता है तब फर्दर प्लाज्मोगैमी होंगे, कैरियोगैमी होगा और एम्फीमिक्सिस होगा, तब जाकर के यहाँ से डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। आइए यहाँ पे एक बार फिर से दिखाते हैं, एकदम ध्यान रखिए। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले स्पर्म जो है ना ओवम के तरफ मूव कर रहा है, पहला पॉइंट में बताया गया। दूसरा, ओवम के तरफ मूव किया तो अब वो ओवम के बाहरी लेयर के साथ जाएंगे, और ओवम का जो बाहरी लेयर होता था उसका नाम हम देते थे क्या, जोना पेलोसिडा या क्रोना रेडिएटा। तो भाई क्रोना रेडिएटा। अच्छा, क्रोना रेडिएटा जुड़े किससे होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, और जब हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेंगे तब ना स्पर्म अंदर जाएगा। तो हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए यहाँ से हाइलुरोनिक एंजाइम आएगा, और जैसे ही हाइलुरोनिक एंजाइम स्पर्म रिलीज करेगा उसके बाद क्या होगा, क्रोना रेडिएटा टूट जाएंगे, और क्रोना रेडिएटा के टूटने के कारण स्पर्म अब चले जाएंगे जोना पेलोसिडा के कारण, जोना पेलोसिडा के तरफ। तो जोना पेलोसिडा के साथ वो जाकर के एक स्पेशल जगह होता है, लोकेशन होता है जहाँ पे स्पर्म बाइंड करता है, उसका नाम देते हैं ZP3 लोकेशन या ZP3 रिसेप्टर नाम देते हैं। यहाँ पे स्पर्म जाके जुटता है। उसके बाद स्पर्म के एक्रोसोम जो है ना इस जोना पेलोसिडा से अटैच करता है, और जोना पेलोसिडा के अटैच करने के बाद ये एक सिस्टम बनाता है जिसके थ्रू एक्रोसिन एंजाइम रिलीज करता है, जो जोना पेलोसिडा को रप्चर करता है, और जोना पेलोसिडा को रप्चर करके स्पर्म उसके अंदर गया तो यहाँ पे क्या हो गया, सिनगैमी हो गया। सिनगैमी होने के बाद पूरा स्पर्म को ही ओवम अपने अंदर ले लेता है, जिसका नाम देते हैं फेगोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस होने के बाद मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद ओवम बनते हैं और सेकेंडरी पॉलर बॉडी बनता है। सेकेंडरी पॉलर बॉडी का कोई यूज नहीं है, और ये ओवम जाकर के जाइगोट बना लेगा। देन यहाँ पे जो यहाँ से मेन पॉइंट आया है, जो पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन जो था वो दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए एक मेम्ब्रेन बनाता है जिसका नाम फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन देते हैं, जो दूसरे स्पर्म को ओवम के अंदर एंट्री से रोकता है। क्लियर है क्या? फिर जाकर के यहाँ पे जब ये सब काम हो गया तो ओवम और स्पर्म जाकर के मिल जाएंगे, प्लाज्मोगैमी करवाएंगे, कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस कराने के बाद यहाँ से एक जाइगोट प्रॉपर बन करके निकल जाएगा, और जाइगोट जो होता है ये अपना डिप्लॉइड होता है, और यही जाइगोट हम देखेंगे आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो फीटस में बदलेंगे। और जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होता है इसका शुरुआती दौर में क्लीवेज नाम देते हैं, जिसको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको जान लेना जरूरी था कि ये जो जाइगोट बना है इसी समय लिंग का निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है कि इस फर्टिलाइजेशन से आने वाला प्रोडक्ट मेल होगा या फीमेल। क्लियर है क्या? तो आइए, ये फर्टिलाइजेशन के टाइम ही फिक्स हो जाता है, क्या आगे आएगा। क्लियर है क्या? तो अभी तुरंत हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आइए साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ाते चलते हैं, ठीक है ना। हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। क्लियर है क्या? चलिए यहां पे देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए जरा, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो हम पहले मेल की बात करते हैं, है ना।
और इधर हम लिखते हैं फीमेल। अब देखिए मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, क्लियर है क्या? और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स, क्लियर है क्या? अब जरा देखें, ये तो 2n है, ये कैसे है भाई? ये जो है अपना ये तो 2n है कि नहीं है? डिप्लॉइड है तो 2n है। अब ये 2n जब यहाँ से गैमेटोजेनेसिस करवाएगा तो यहाँ से 44 और प्लस एक्स वाई ब्रेक होगा, 44 टूट जाएगा यहाँ से, ये 42 प्लस 42 में बदल जाएगा और ये बदल जाएगा, ये सॉरी 44 बदल जाएगा 22 प्लस 22 में और ये बदल जाएगा x प्लस वाई में। तो यहाँ से दो तरह के गैमिट बनेंगे, यहाँ से 42 प्लस एक्स टाइप और दूसरा बनेगा 42 प्लस वाई टाइप, क्लियर है क्या? यानी यहाँ से हम बोलेंगे तो स्पर्म बनेंगे 50% of sperm is carried with 22 plus x and 50% sperm have 22 plus y क्रोमोसोम्स, क्लियर है क्या? और यहाँ से ये हो गया। लेकिन फीमेल के अंदर बात करें, फीमेल के अंदर भी 44 फर्दर ब्रेक हो जाएंगे 22 प्लस 22 के अंदर, और x x तो ब्रेक होकर भी क्या करेगा, x x में ही ब्रेक होगा और इसके साथ 22 प्लस x और ये दूसरा बनाएगा 22 प्लस x। यानी कुल मिलाकर के हम देखें तो इसके अंदर ये 100% जो गैमिट बनाएंगे वो 100% गैमिट क्या रहेंगे, 22 प्लस एक्स वाला। यानी कुल मिलाकर के यहां से हम देखेंगे ओवम एक ही तरह का मिलता है, होमोजाइगस होता है। यहां से हम बात करेंगे ये होमोजाइगस, ये कैसे हुआ, होमोजाइगस है, और ये कैसे हैं, हेटेरोजाइगस। ये क्या होता है, ये आपको चैप्टर नंबर 5 में बताया जाएगा मेंडेलियन कैरेक्टर में, क्लियर है क्या? यानी हेटेरो का मतलब डिफरेंट तरह का और होमो का मतलब सेम तरह का, क्लियर है क्या? अब देखिए जितने भी स्पर्म बनेंगे उस स्पर्म में से हम बात करेंगे 50% जो स्पर्म होगा, हम बात करेंगे जितने भी स्पर्म बनेंगे उसमें से 50% स्पर्म होंगे 22 प्लस एक्स वाला और 50% 22 प्लस वाई वाला। लेकिन ओवम जो होंगे चाहे कितने भी ओवम बन जाएंगे इसके अंदर क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स ही रहेगा, क्लियर है क्या? अब देखिए चांसेस क्या होगा, ये फैलोपियन ट्यूब में पहले यदि रेस लगता है, रेस में यदि ये स्पर्म इसके साथ जाकर के फर्टिलाइजेशन कर लेगा, यानी ये स्पर्म यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन कर लेगा तो क्या कंडीशन बनाएगा, तो यहाँ से 22 प्लस 22 ये बना लेगा 44 क्रोमोसोम, और प्लस क्या होगा y और x, यानी x और y मिला लेगा तो ये बना लेगा x और y। और यानी 44 प्लस एक्स वाई होना किसको डिक्लेयर कर रहा है, मेल को। यदि हम बात करें फीमेल गैमिट के ओवम, यानी फीमेल गैमिट ओवम के साथ मेल का 22 प्लस एक्स जाकर के यदि बाइंड करता है, फर्टिलाइज करता है, तो आने वाला जो जाइगोट होगा उससे जो एम्ब्रियो बनेंगे, उससे जो फिटस बनेगा वो होगा मेल। क्या होगा भाई, मेल। ये आगे जाकर के मेल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन चांसेस की बात करते हैं, चांसेस की बात करते हैं, यदि ये स्पर्म 22 प्लस एक्स वाला हाईली मोटाइल है और ये जाकर के यदि इस ओवम के साथ जाकर के पेनिट्रेट कर देगा तो 22 प्लस 22 ये हो जाएंगे 44 प्लस एक्स यानी एक्स एक्स बना लेगा। और हम देखें 44 प्लस एक्स का आना ये किसको दिखाता है, फीमेल को। यानी अब एक चीज आप जरा दिखाएं, अब एक चीज बताइए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल। अब देखो जरा फीमेल के लिए तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, अब पता चला मेल का जो स्पर्म जाएगा उस तरह से जाइगोट बनेगा। यानी कुल मिलाके के सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है फुल्ली डिपेंड्स ऑन मेल। यानी हम बात करेंगे यहाँ से नोट पॉइंट हम देखें, सेक्स डिटर्मिनेशन इज sex determination is depends on the male gamete, क्लियर है क्या? यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यानी समाज में देखिए कुरीतियां हैं जो बच्चे बॉयज या गर्ल्स, लड़का या लड़की का पूरा जिम्मेवार
माता जी पे ठहराया जाता है, फीमेल्स पे ठहराया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्लियर है क्या? ये सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बताया गया, इसको और अच्छे से आपको चैप्टर नंबर 5 में बताया जाएगा। क्लियर है क्या? तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास में आपको बताया जाएगा जो ये जो जाइगोट है किस तरह से डिवीजन करेगा और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है क्या? यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। गुड बाय।